वेलकम बैक टू विंग्स से उड़ान। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड एमसीक्यूज। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी की थ्योरी जो है उसे पूरा कंप्लीट किया। हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के रिलेटेड, वहाँ मैथ्स एंड स्टैट्स में अगर आप जाओगे या मैथ्स वाले पोर्शन में जाओगे तो आपको 10 के अराउंड लेक्चर्स मिलेंगे। ये 11th लेक्चर है हमारा। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। मेरा नाम है पंकज कपूर, आप सब देख रहे हैं विंग्स से उड़ान। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। सो दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू ऑल कि हमारी जो टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट सीरीज 2.0 है वो शुरू हो चुकी है हमारी ऐप के ऊपर। आपको पहले भी बता चुका हूं मैं इस वीडियो ऐसी वीडियोस के जरिए। तो आप हमारी ऐप जो है वो प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यू हैव टू सर्च विंग्स एक उड़ान, ठीक है। जैसे आप सर्च करोगे ऐप आएगी, ओपन करिएगा। रजिस्टर करने के बाद स्टोर सेक्शन में आपको जाना है। स्टोर सेक्शन में जब जाओगे टेस्ट सीरीज 2.0 आपको दिखेगी। 2.0 पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आपको वहां शो हो जाएगा और नियर अबाउट 5 टेस्ट जो है वो इसमें अपलोड किए जाएंगे। एक टेस्ट ऑलरेडी कल अपलोड हो चुका है। 1000 प्लस स्टूडेंट्स ने इसके लिए भी अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप सभी के लिए अपने आप को एनालाइज करो इस समय पे, क्योंकि अब आपका एग्जाम जो है ज़्यादा दूर नहीं है। तो आई होप आपको ये जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। और अभी इस वीडियो के कुछ देर के बाद आपको शोई सर की एक वीडियो दिखेगी जहाँ पे वो पूरा आपको क्लियर करेंगे बता के स्मार्ट बोर्ड पे या स्मार्ट स्क्रीन पे कि किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हो टेस्ट सीरीज के लिए। क्योंकि अभी भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं जिन बच्चों को आइडिया नहीं मिल रहा किस तरह से ऐप को उन्होंने चलाना है। तो आई होप ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर पाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में भी, और कुछ हद तक इस वीडियो में कर पाया होऊंगा। तो करते हैं शुरू। देखो, सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो प्रोबेबिलिटी है इसकी थ्योरी क्या है, याद आप सभी को। तो आज प्रोबेबिलिटी की थ्योरी के बाद हमारा पहला फॉर्मूला ये आ गया कि प्रोबेबिलिटी का जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है। पहला जो फॉर्मूला है दैट इज, देखो जब भी आप किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हो तो आप ये देखते हो कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब हो गया कि जिस चीज की आपको जरूरत है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब उसमें जितने भी सैंपल स्पेस आप बोल सकते हो। जैसे मान लो अगर मैंने एक कॉइन को फेंका तो मुझे पता है 2 कॉइन्स को एक साथ फेंकते हैं। हमें पता है कि हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड, ये सब चीजें आ सकती है। टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे? 4। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहां आ जाएंगे 4। और जैसे ही हमसे पूछ रहा है फेवरेबल आउटकम्स, मान लो हमसे कोई पूछता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। 2 हेड्स एक साथ आने चाहिए। तो इन चारों केसेस में जो मैंने आपको बताया, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड, 2 हेड्स कब आए थे? हेड हेड। तो यही एक है जो हमारा फेवरेबल आउटकम है। इस तरह से हमने ऊपर फेवरेबल आउटकम्स और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को पुट करना है। अभी क्वेश्चंस हमने बहुत सारे करने हैं, आपको आइडिया मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, किसी भी इवेंट की अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो वो या तो 0 हो सकती है, या तो वो 1 हो सकती है, या फिर वो इन दोनों के बीच में लाई कर सकती है। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में हो सकती है, या फिर वो 0 और 1 हो सकती है। इनके अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये वही लिखा हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू 0। या तो वो इक्वल होगी 0 से, या वो ग्रेटर होगी 0 से। ग्रेटर कोई भी वैल्यू ले सकती है, बट कहां तक? 1 तक। ये लिमिट लगी है, देखो, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। इट मींस अगर मैं आपको बोलूं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का 0.5 हो सकती है क्योंकि वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। बट मैं बोलूं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या 1.5 हो सकती है? नहीं, क्योंकि 1.5 जो है वो 1 से बड़ा चला जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? तो प्रोबेबिलिटी के बारे में ये इंपॉर्टेंट था। बट आपको मैं एक चीज बता दूं कि 1 का मीनिंग क्या हो गया। देखो, 1 का मीनिंग क्या होता है? 100%। बिकॉज जब भी हम 100% निकालेंगे उसका मीनिंग आ जाएगा 100/100, और ये कट होगा, इसका मीनिंग 1। तो अगर प्रोबेबिलिटी इक्वल है 1 के, इसका मतलब वो जो इवेंट है वो होगा ही होगा, क्योंकि यहां प्रोबेबिलिटी 100% आ गई। तो वही चीज लिखी, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी 0। वो 0 भी हो सकती है। 0 कब? जब इम्पॉसिबल इवेंट हो। मैंने एक डाइस को फेंका और मुझे पता है डाइस में 1 2 3 4 5 6 यही सब आ सकते हैं। कोई मुझसे पूछे कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो आ ही नहीं सकता। तो वो क्या हो जाएगा? 0, इम्पॉसिबल इवेंट। इसलिए उस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0। और ये 1 भी हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 1 मींस 100%। वो इवेंट होना ही होना है, वो इवेंट होना ही होना है। जैसे डाइस को फेंका और हमसे कोई पूछे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और एन ऑड नंबर, तो मुझे पता है डाइस को फेंक के इवन या ऑड नंबर तो आना ही है। 1 आएगा तो ऑड, 2 आएगा तो इवन, 3 आएगा तो ऑड, 4 आएगा तो इवन,
वैसे ही 5 आएगा तो ऑड, 6 आएगा तो इवन। तो ये जो मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी थी इवन या ऑड नंबर की, ये तो होना ही है ना, तो इसलिए वो कौन सा केस आ जाएगा, सर्टेन और श्योर इवेंट। ठीक है, 0 भी हो सकती है 1 भी, और इट कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, उससे ऊपर नीचे नहीं, ये इस पे एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसलिए मैंने आप सबको ये बताया। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं दोस्तों हम एमसीक्यूज के ऊपर। ये सभी एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। चेक करते हैं पहला एमसीक्यूज में क्या पूछा जा रहा है। इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, एक पेयर ऑफ डाइस है, मतलब दो पासों को, दो डाइस को आपने एक साथ थ्रो किया, साइमल्टेनियस थ्रो किया, और पूछ क्या रहा है आपसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल मोर देन 7। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दो डाइस जो आपने थ्रो की है उस पे जो दो चेहरे आ रहे हैं उनका अगर मैं सम करूं, टोटल करूं, वो 7 से ज्यादा हो। जैसे मान लो एक डाइस के अपर फेस में 1 आया, दूसरे डाइस के अपर फेस में 6 आया, तो 1 + 6 करूंगा वो तो 7 आया। हमें 7 नहीं चाहिए, मोर देन 7। ये देखिए ना, हमें क्या चाहिए, मोर देन 7। तो अब ये केसेस देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो मुझे इसके बारे में सैंपल स्पेस के पता होना चाहिए। तो निकालते हैं इसकी सैंपल स्पेस। दो डाइस को एक साथ फेंकोगे तो पता है आपको, या तो पहली डाइस में 1, दूसरी में भी 1, 1 2 करते 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 क्या आएगा हमारे पास, 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3, सो ऑन टू 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ये सब करते करते हम कहां तक जाएंगे। अगर किसी को डाउट है मैं सारे केसेस बना दूं, चलो मैं सारे केसेस बना देता हूं, क्योंकि शुरुआती दौर है तो बना देते हैं हम। इसके बाद आएगा 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 वाले केसेस खत्म। फिर उसके बाद 2 1 2 2 2 3, ये भी कितना जाएगा, 2 6, क्योंकि 6 से ऊपर तो जा नहीं सकते। तो ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, 6 6, क्योंकि ये सारे लिखना यहाँ पे बिल्कुल बेफजूल हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 6 6। क्लियर है। तो ये टोटल कितने हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, 1 के साथ 6 वाले अगर हम बना रहे हैं 6, 2 के साथ भी 6, तो करते करते 36 एलिमेंट्स बनेंगे। तो टोटल सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं हम 6⁻n। 6 क्यों, क्योंकि ये नंबर ऑफ फेसेस होते हैं। n क्यों, कितनी बार थ्रो कर रहे हो, 2, या कितने डाइस को थ्रो कर रहे हो, 2 डाइस को, तो 6 का स्क्वायर इज 36। तो ये 36 सैंपल पॉइंट्स बन गए इस सैंपल स्पेस में। ठीक, अब हमें कौन कौन से चाहिए थे, मोर देन 7। मोर देन 7 वाले केसेस कौन से हो गए। अब हमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, अब कौन से केसेस है पहले मैं वो बताता हूं आपको। 7 से ज्यादा वाले केसेस देखो, 1 के साथ अगर मैं 6 को लूंगा तो 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7। वो नहीं चाहिए मुझे। 7 से ज्यादा मतलब 8 9 10 11, कहां तक जा सकते हैं, 12 तक जा सकते हैं। ठीक, तो पहला केस हमारा बनेगा 2 के साथ 6 वाला। देन अगर मैं 3 के साथ बात करूं तो 3 और 4 को जोड़ूंगा वो तो 7 बनेगा, नहीं, 3 के साथ मुझे जोड़ना चाहिए 5, देन 3 के साथ 6। ठीक है, अब 4 की बात करें तो 4 के साथ हमें 4 जोड़ूंगा तभी 8 आएगा। फिर 4 के साथ अभी 5 भी आ सकता है, 4 के साथ अभी 6 भी आ सकता है। अगर हम 5 की बात करें तो 5 के साथ मुझे 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 7 से बड़ा 8 लेना है हमने। फिर 5 के साथ हम 4 भी ले सकते हैं, देन 5 के साथ हम 5 भी ले सकते हैं, 5 के साथ 6 भी आ सकता है, ये भी केसेस खत्म। अब 6 के साथ हमें 8 बनाना है, इट मींस 6 + 2 8, फिर 6 के साथ 3, देन 6 4 6 5 एंड 6 6। ये सब चीजें क्या है हमारे पास, ये सब चीजें हैं जो हमें चाहिए, क्या, फेवरेबल आउटकम्स। कितने एलिमेंट्स आ गए या कितने सैंपल पॉइंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो 15 आउटकम्स ऐसे हैं जो कि फेवरेबल है। तो अगर ये 15 आउटकम्स फेवरेबल आ गए तो अब मुझे बताओ फॉर्मूला क्या यूज होगा। फॉर्मूला तो वही यूज होगा, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल हमारे पास 15 है और टोटल हमारे पास कितने थे, 36। अब इसे कट करते हैं, 3 5 15, 3 12 36। तो इट मींस इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 5/12। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अब देखो ये बनाने का हमें बेनिफिट नहीं हुआ ना, ये चीजें तो हम अपने माइंड में ही सोच रहे हैं, तभी मैं बोल रहा हूं इसे मत बनाइए, इसे माइंड में सोचिए।
बस आपको ये पता होना चाहिए 36 एलिमेंट्स हमारे पास टोटल होंगे। क्लियर? मैं इसे रब कर रहा हूं। चलिए, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड पे आते हैं दोस्तों। बार बार हमें बनाना नहीं है सैंपल स्पेस को। बोल क्या रहा है? 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को हमने थ्रो किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज एट लीस्ट 10। कह रहा है 2 डाइस को थ्रो करने के बाद प्रोबेबिलिटी निकालो कि सम जो है आपका वो कम से कम 10 तो हो ही, एटलीस्ट 10, कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा जितना मर्जी। अब 10 से ज्यादा सम कितना हो सकता है? 11 हो सकता है और 12 हो सकता है। 12 से ज्यादा कभी भी सम नहीं मिलेगा जब 2 डाइस को हम थ्रो करेंगे। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम एक डाइस के ऊपर 6 आ सकता है और दूसरे डाइस के ऊपर भी 6 आ सकता है। उस 6 को दूसरे 6 के साथ ऐड करूंगा, 12 मिलेगा। 12 से ऊपर तो नहीं जा सकते। इट मींस एटलीस्ट 10 का मीनिंग क्या हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो मैं यहां हिंदी से लिख रहा हूं, कम से कम 10 होने चाहिए। इट मींस 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा और 12 भी चलेगा। 13 तो मिलेगा नहीं हमें ना। तो अब कौन कौन से, दोबारा से सवाल कि सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है ना। तो आइडिया दे देते हैं। सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? चलो अब शॉर्ट में बनाते हैं। 1 के साथ 1, लास्ट कौन सा होगा? 6 के साथ 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 36। ठीक, एटलीस्ट 10, कम से कम 10 करना है आपने। तो कौन कौन से केसेस आएंगे सोचो। देखो 1 के साथ अगर मैं एक्सट्रीम 6 को जोड़ूं तो मुझे 7 मिलेगा, वो तो नहीं चाहिए। 2 के साथ 6 को जोड़ूं 8 मिलेगा, वो भी नहीं चाहिए। 3 के साथ 6 को जोड़ूं 9 मिलेगा, वो भी नहीं चाहिए। 4 के साथ अगर मैं 6 को जोड़ता हूं तो मुझे 10 मिलेगा, 10 तो मुझे चाहिए ना, कम 10 तो मुझे चाहिए। तो इट मींस मेरा फेवरेबल आउटकम पहला कौन सा आ गया? 4 के साथ 6। अब 5 के साथ कौन सा मिलेगा? 5 के साथ फिर मुझे 10 बनाने के लिए 5 जोड़ना है और 5 के साथ मुझे 6 भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं 6 के साथ बात करूं तो 6 के साथ 4 क्योंकि 10 बनेगा, 6 के साथ 5 एंड देन 6 के साथ 6। ये हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हमने क्या सीखा? वो होती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 फेवरेबल हो गए। 6 टोटल कितने हैं हमारे पास? 36। इट मींस हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/6। सेकंड क्वेश्चन का आंसर इज 1/6। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन 3। ठीक, क्लियर है? तो आप स्क्रीनशॉट लेना सर चाहते हो ले लीजिए, मैं इसे रब कर दूंगा फिर। चलिए, तो अब दोस्तों चलते हैं तीसरे सवाल के ऊपर। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है? 2 डाइस आर थ्रोन एट ए टाइम। दोबारा से 2 डाइस को एक समय पे फेंका जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स शोन आर इक्वल। आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो 2 नंबर्स शो होंगे ना वो एक जैसे हो। अब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? देखो दोबारा से अगर मैं क्वेश्चन 3 की सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि ये भी 2 डाइस वाला था, ये भी 2 डाइस वाला, वो भी 2 डाइस वाला, तो सैंपल स्पेस तो वही आएगी ना हमारे पास, 1 के साथ 1 और लास्ट कौन सा होगा? 6 के साथ 6, यही आएगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें? 36। ठीक है, कैसे चेक कर सकते हैं? 6 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? स्क्वायर इसलिए क्योंकि हमने 2 डाइस को फेंका। तो अब हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कौन से हैं? नंबर्स इक्वल होने चाहिए। इक्वल मींस 1 के साथ हमें 1 चाहिए, 2 के साथ हमें 2 चाहिए, देन 3 के साथ 3 आना चाहिए, फॉर 4 के साथ 4, विद 5 शुड बी 5 एंड लास्ट शुड बी 6। ये हो गए जहां नंबर्स जो हैं वो एक जैसे हैं, फेवरेबल आउटकम्स। अब प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की अगर हम निकालें वो क्या होता है हमारे पास? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल हमारे पास कितने केसेस है? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हमारे पास? 36। तो 6/36 हमारे पास कितना आएगा? इट शुड बी 1/6। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। तो ये था दोस्तों तीसरा एमसीक्यू। आसान है, अगर आपको सैंपल स्पेस के बारे में पता है तो बहुत आराम से आप ये चीज निकाल सकते हो। वो पूछ रहा क्या है?
अब यहाँ कितने मर्जी सवाल बना लो, टोटल मोर देन 7 की जगह टोटल मोर देन 5, टोटल मोर देन 3 या लेस देन 2, तो केसेस तो कोई भी बना सकते हो। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि टोटल करने के बाद ऐसा नंबर आए जो कि इवन नंबर हो। तो ऐसे कौन से फेवरेबल आउटकम्स होंगे? जैसे 1 के साथ 1 इवन मिलेगा ना, 1 + 1 = 2, 1 के साथ 3 क्योंकि 1 + 3 = 4, ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे। तो ये था तीसरा सवाल। अब लीजिए स्क्रीनशॉट। 4th पे आते, चलिए दोस्तों, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4th। देखो 4th में क्या बोल रहा है, दोबारा से 2 डाइस को एक साथ फेंका है हमने साइमल्टेनियसली। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो डिफरेंस है नंबर्स का वो 1 हो, डिफरेंस ऑफ नंबर शुड बी 1। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जो सैंपल स्पेस होगा वो वापिस से हमारे पास 1 के साथ 1, सो ऑन टू 6 के साथ 6। अब ये हम सैंपल स्पेस पूरी क्यों नहीं बनाते? क्योंकि 36 एलिमेंट्स की सैंपल स्पेस बनाने में कितना टाइम लगेगा, जरूरत ही नहीं बनाने की। तो टोटल एलिमेंट्स हमें कितने मिलेंगे? यहां पर भी 36। कैसे पता चला? 6 का एंड इट इज 6 का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर? 2 डाइस को फेंक रहे हैं, कितना आएगा? 36। अब आपके फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। फेवरेबल कौन से? डिफरेंस ऑफ द नंबर शुड बी 1। इट मींस अगर मैं 1 ले रहा हूं तो उसके साथ मैं 1 नहीं ले सकता, क्योंकि 1 - 1 = 0, डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो 1 के साथ मैं ले सकता हूं 2, 1 के साथ 2 लिए से हुआ क्या? डिफरेंस 1 आ जाएगा। अब क्या मैं 1 के साथ कोई और केस बना सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 के साथ मैं ले सकता हूं 1, है ना, तभी डिफरेंस 1 आएगा ना। एक साथ जो नंबर्स आते हैं वही तो लोगे आप। और 2 के साथ मैं फिर ले सकता हूं 3, ताकि 3 - 2 या 2 - 3 1 आ जाए। क्लियर? अब 3 के साथ मैं बात करूं तो मैं ले सकता हूं 2, और 3 के साथ मैं ले सकता हूं 4। ये केसेस भी समझ आने चाहिए। 3 - 2 = 1, 3 - 4 = 1, -1 है, माइनस का नहीं देखना आपने, सिंपल 1 आना चाहिए। 4 की बात करें तो 4 के साथ एक 3 होना चाहिए और 4 के साथ एक 5 होना चाहिए। अगर हम 5 की बात करें तो पीछे चलते एक 4, क्योंकि एक पीछे जाऊंगा तभी तो माइनस करके 1 मिलेगा। और 5 के साथ हमें एक और चाहिए, वो होगा 6, और लास्ट 6 के साथ हमें चाहिए 5। हाँ, अगर 6 के साथ 7 भी आ सकता तो भी माइनस करके 1 आता है, बट 7 तो पॉसिबल नहीं है ना। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई रहा तो नहीं हमारे पास? 10 आउटकम्स आ रहे हैं। तो अगर इसमें सॉल्व करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट शुड बी 10 अपॉन टोटल कितने? 36। 2 से करते हैं, 2 5 = 10, 2 18 = 36। तो ऑप्शन हमारा आ गया 5/18। कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, समझना पड़ रहा था आपको थोड़ा सा। क्लियर है ये भी पॉइंट? चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट और नेक्स्ट पे आते हैं। गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये वाले जो 4 सवाल मैंने करवाए इसके मैंने एमसीक्यूज लिखवाए हैं हमको। ये जो 3 सवाल है इसमें फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो है इनके एमसीक्यूज मींस कि इस फॉर्मेट में नहीं है, हालांकि क्वेश्चंस ही हैं ये, आपको आंसर निकालना है, बट मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं। तो व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन्स को आपने साइमल्टेनियसली एक साथ टॉस किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कॉइन्स में हेड शो हो एज आउटपुट? अब पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं। देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन 5th की सैंपल स्पेस जो है, क्योंकि 2 कॉइन्स को हम फेंक रहे हैं, हो सकता है दोनों में हेड है, पहले में हेड दूसरे में टेल, दोनों में टेल भी आ सकता है, पहले में टेल और दूसरे में हेड भी आ सकता है। यही 4 केसेस बनेंगे। अगर आपको इसमें भी इशू है, वैसे ही जैसे 6n नहीं किया हमने, और यहां हम क्या कर सकते हैं 2n। 2 क्यों? क्योंकि यहां नंबर ऑफ फेसेस 2 होंगे। एक इस कॉइन में 2 ही फेसेस होते हैं ना। n क्यों? क्योंकि आपने 2 कॉइन को फेंका है, तो जितने भी कॉइन्स को फेंकोगे n की वैल्यू वो होगी। यहां पे हमने कॉइन्स को फेंका है कितने? 2, तो 2 का स्क्वायर इज 4। 1 2 3 4 आ गए ना 4 केसेस।
अब पूछा गया था दोनों कॉइन्स जो है वो हेड शो होने चाहिए। तो इट मींस अगर मैं आपको बताऊं कि आपके फेवरेबल आउटकम्स यहां कौन कौन से थे, दोनों में हेड चाहिए ना आपको। बोथ द कॉइन शोज हेड एज आउटपुट, तो वो एक ही है, हेड हेड एक ही है फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी एक इस इवेंट की क्या आ जाएगी हमारे पास, फेवरेबल आउटकम इज 1, टोटल आउटकम्स इज 4, 1/4 इज द करेक्ट आंसर। और यही चीज दूसरे में, बोथ द कॉइन शोज टेल एज आउटपुट। तो अगर मैं दूसरे की भी बात करूं तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी जो है सैंपल स्पेस तो यही रहेगी, दोनों टेल कब आ सकते हैं, एक ही पॉसिबिलिटी है वहां पर भी। तो फेवरेबल इज 1, टोटल आउटकम्स कितने हैं 4, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4। क्लियर है, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। यहां बोल रहे हैं कि 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। अब अनबायस्ड का मतलब क्या होता है कि कॉइन्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई, रियल कॉइन्स है, बाइसिंग नहीं है, किसी को प्रेफरेंस नहीं दी जा रही। 3 अनबायस्ड कॉइन्स को हमने टॉस किया, तो ठीक है आगे नहीं रीड करेंगे हम, पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन 6, हमें पता है 2⁻n, 3 कॉइन्स है तो 2 का क्यूब, आंसर शुड बी 8, मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स शुड बी 8। चेक करते हैं, अभी बड़े ध्यान से बनाना है आपने, और मैं आपको तरीका बता रहा हूं, क्योंकि अगर अपनी मर्जी से करोगे, एक में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड, या ऐसे कुछ करोगे हेड हेड टेल, कहीं गलती हो सकती है। तो आपने तरीका क्या फॉलो करना है, क्या मेथड को फॉलो करोगे। सबसे पहले हमने तीनों में एक जैसा कर लिया, तीनों में हेड आ सकते हैं। अब इस पोजीशन पे टेल ले आओ, हेड हेड टेल, इस टेल को मूव करो, हेड टेल हेड, पीछे मूव करो, टेल हेड हेड, होगी मूविंग। अब सब तरफ टेल ले लो, लास्ट में हेड ले आओ, जैसे यहां टेल आया, हेड को मूव करो, टेल हेड टेल, दोबारा मूव करो, हेड टेल टेल। ये सभी केसेस 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आ गए हमारे पास सैंपल स्पेस। अब हम रीड करते हैं ये पूछ क्या रहा है हमसे। देखिए पहले पार्ट की बात करते हैं, कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ 2 हेड्स आने की। 2 हेड्स का मतलब ऐसा आउटकम जहां 2 हेड होने चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, कौन कौन से आ जाएंगे 2 हेड, ये नहीं ले सकते हम क्योंकि यहां 3 हेड है, ये चाहिए मुझे। एक आ जाएगा हेड हेड टेल, इसका नेक्स्ट वाला हेड टेल हेड, उसका नेक्स्ट वाला टेल हेड हेड, यही 3 केसेस हैं, बाकी तो कहीं पे 2 हेड नहीं है। तो इसका मीनिंग प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स तो 3 है, टोटल आउटकम्स तो 8 है, तो कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 3/8, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं बात करूं सेकंड की, सेकंड में बोल रहा है 2 टेल्स, जितने हेड्स आएंगे, हेड्स 2 हेड्स वाले की बात करें, अगर 3/8 आया तो 2 टेल्स वाले के लिए भी यही आंसर होगा। देखते हैं कैसे। फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे 2 टेल वाले, ये वाला आ जाएगा, टेल टेल हेड, ये भी आएगा, टेल हेड टेल, ये भी आएगा, हेड टेल टेल। तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की कितनी आ जाएगी हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स 3 और टोटल आउटकम्स कितने 8, यहां भी 3/8। तो ये थे अब पहले 2 सवाल। नेक्स्ट पे आते हैं। चले, ओहो सैंपल स्पेस भी रब कर दी। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से बना लेता हूँ। 2 का क्यूब क्या था हमारे पास 8, सैंपल स्पेस हमारे पास थी ट्रिपल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, फिर तीनों टेल्स, फिर टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं ऑल आर हेड्स या ऑल आर टेल्स, सभी के हेड्स आने की या सभी के टेल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की अगर मैं बात करूं, सभी के हेड आने की बात करते हैं, ठीक है। यहां पे हम लेते हैं ऑल आर हेड्स, तो सभी के हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास एक ही फेवरेबल आउटकम होगा, तो 1, टोटल आउटकम्स इज 8, तो 1/8 शुड बी द आंसर। और वैसे ही
ऑल और टेल्स की बात करें तो सभी के टेल के आने की प्रोबेबिलिटी की हम निकाल रहे हैं। कितने फेवरेबल आउटकम, एक यही वाला फेवरेबल आउटकम है ना, तो फेवरेबल इज 1, टोटल इज 8, इट मींस द आंसर शुड बी 1/8। अब करते हैं दोस्तों इसका लास्ट पार्ट जो हमारा रहता है, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो बोल रहा है एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या हो गया? एटलीस्ट मैंने क्या सिखाया आपको? कम से कम, याद है आपको? ये देखो यहां लिखा है था कम से कम। तो एट मोस्ट का मीनिंग हो गया ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, उससे ऊपर नहीं आना चाहिए। उससे ऊपर नहीं आने का मतलब 3 हेड नहीं होने चाहिए। 3 ही तो कॉइन्स फेंक रहे हो, 3 ही तो हेड्स आ सकते हैं, उससे ऊपर तो वैसे जा भी नहीं सकते ना आप। इसने बोला आपके पास एट मोस्ट 2 हेड्स होने चाहिए, मींस ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स होने चाहिए, उससे ऊपर मत जाना, नीचे जितने मर्जी हेड्स आ जाए। तो इट मींस हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी केसेस में से अगर मैं सिर्फ एक केस को निकाल दूं जिसमें ये तीनों टेल आ रहे हैं, तीनों हेड्स आ रहे हैं, सॉरी ये वाला केस, तो बाकी जो भी केसेस रहेंगे हम वो वही होंगे जिसकी हमें जरूरत है। एट मोस्ट 2 हेड्स का मीनिंग क्या हो गया? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। अब कौन कौन से केसेस होंगे? या तो तीनों में हेड ना हो, मतलब 0 हेड, या तो 1 हेड हो बाकी टेल हो, या तो 2 हेड हो बाकी टेल हो। तो 3 हेड वाला केस तो लेना नहीं है आपने। तो इसका मीनिंग ये हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि एक यही वाला केस है जो हमें जरूरत नहीं है, बाकी 7 के 7 केसेस की हमें जरूरत है। क्यों? यहां 2 हेड आ रहे, 2 हेड वाला तो हमें चाहिए, यहां भी 2 हेड वाले 2 हेड चाहिए, उसके अलावा यहां पे एक भी हेड नहीं है वो भी चाहिए, एक हेड है वो भी चाहिए, यहां भी एक एक हेड है वो भी चाहिए, बस यही नहीं चाहिए था। इसका मीनिंग प्रोबेबिलिटी जब इस इवेंट की निकालेंगे फेवरेबल आउटकम 7 होंगे, टोटल 8 होंगे, तो आंसर शुड बी 7/8। क्लियर है? तो ये था दोस्तों हमारा 6 क्वेश्चन। एक लास्ट सवाल रह गया हमारा, वो भी कर लेते हैं सॉल्व। चलिए ये क्वेश्चन बैंकिंग में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम। क्या संभावना है कि जिस लीप ईयर को आप रैंडमली सिलेक्ट करोगे विल कंटेन 53 संडेज, उसमें 53 संडेज हों। अब आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे पास लीप ईयर में डेज कितने होते हैं, लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 366। लीप ईयर एक ऐसा साल होता है जिसमें हमारे पास फरवरी की बात की जाए तो उसमें 29 डेज होते हैं, 28 नहीं होते, यही होता है। तो लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं? 366। चेक करते हैं 366 डेज में हमारे पास वीक्स कितने आएंगे, ठीक है, हफ्ते कितने होंगे, क्योंकि एक हफ्ते में एक संडे तो होगा ही ना। तो अगर मैं 366 को डिवाइड करूं 7 से, तो करते हैं 7 से, ठीक है। 7 5 जा 35, पीछे क्या रहा 1, एक 6 भी है, 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 2। इसका मीनिंग 7 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 7 दिनों का एक हफ्ता बनता ना, तो हमारे पास 52 वीक्स तो होंगे प्लस 2 डेज भी होंगे। अब 52 वीक्स में 52 संडेज तो आएंगे ही, ये चीज तो क्लियर हो गई। बट उसने कितने संडेज की बात की थी? उसने बात की थी 53 संडेज की। तो 52 हफ्तों में 52 संडे तो होंगे ही, रहे हमारे पास 2 दिन। अब इन 2 दिन में संडे के आने की संभावना क्या होगी? वही 53rd संडे होगा। तो इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास? फिर 2 ही दिन है जहां संडे आ सकता है। और टोटल आउटकम्स कितने होंगे? यहां पे टोटल आउटकम 7 होंगे। 7 क्यों बोला मैंने? क्योंकि हफ्ते में तो 7 ही दिन है। यहां अगर संडे नहीं आएगा तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कुछ भी आ सकता है ना। तो 7 पॉसिबिलिटीज है या 7 आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। तो इट मींस द ऑप्शन शुड बी, या द आंसर शुड बी 2/7, तभी 53 सेंटेंस बनेंगे। तो 2/7 कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन 3rd। तो ये था दोस्तों आज के प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो एमसीक्यूज थे। कल हम लेके आएंगे प्रोबेबिलिटी के जो कार्ड्स वाले सवाल होते हैं, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, साथ ही एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।